हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। संस्कारी व हाईटेक शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों का दाखिला गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडो में करवाएं। रजिस्ट्रेशन शुरू। CBSE एफिलेटेड को एजुकेशनल स्कूल विद हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज। 111 वर्षों से शिक्षा एवं संस्कार निर्माण के क्षेत्र में अग्रसर। खुशखबरी, इस वर्ष फीस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कॉन्टैक्ट नंबर 999 222 0662 860 72 15 226। खरकुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। खरखोदा नगर पालिका की आज मीटिंग थी और मीटिंग काफी हंगामेदार रही। एक दूसरे पर कटाक्ष भी किए गए और आखिरकार खरखोदा से रिलेटेड लगभग सारी समस्याएं ही पार्षदों द्वारा रखी गई। बिजली, जो स्ट्रीट लाइट है, इसकी समस्या सभी पार्षदों ने उठाई, गलियों की उठाई, मटिंडो मार्ग के नाला निर्माण की उठाई और इसके साथ साथ जो शहर के सभी एंट्री पॉइंट है, चाहे वो रोहतक रोड है, सांपला रोड है, सोनीपत, दिल्ली, थाना कला, जो भी रोड है उसकी एंट्री से ही खराबी है। पानी निकासी चौपट है। ये भी मांग उठाई गई कि एंट्री पॉइंट को आकर्षक बनाया जाए और वहां पर गेट सौंदर्यकरण वाली स्कीम भी लेकर आई जाए। इस तरह की बातें उठाई गई। लगभग पार्षदों ने उनके वार्डों की जो चौपाल है उनकी मरम्मत की या डबल स्टोरी बिल्डिंग की या नई चौपाल बनाने के लिए भी प्रस्ताव रखे गए। इसके अलावा ये भी प्रस्ताव रखा गया कि जो भी समस्याएं रखते हैं उन पर भी तुरंत कार्रवाई हो, उसका भी एक टाइम बाउंड हो, ये भी एक बात रखी गई। इसके साथ साथ ये भी बात सामने आई कि गली से कुत्ते ले जाए जा रहे हैं उनकी नसबंदी और रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन जो कुत्ता जिस वार्ड से उठाया था उसमें ना उठाकर दूसरे में उसको भेज रहे हैं। इस तरह की भी बात आई। ये लिखित में भी मांगा है कि इसको दुरुस्त करा देंगे। इसके साथ साथ जो नालों के निर्माण की बात है, उसके लेवल की बात है, वो भी उठाई गई। नालों की सफाई के नाम पर नालों को तोड़ा ना जाए, ये भी बात उठाई गई। और जिन्होंने नालों पर कब्जे किए हुए हैं और उनके चक्कर में नाले नहीं बन रहे हैं, इसकी भी बात उठाई गई। इस तरह से बारी बारी करके सारी बात उठाई गई। खरखोदा में तालाब सौंदर्यकरण की भी बात उठाई गई जो कि मटिंडू मार्ग पर है। कुएं के जीर्णोद्धार की भी बात उठाई गई, ऐतिहासिक कुओं को बचाने की दिशा में कदम उठाने के लिए। इस तरह से लगभग सभी पार्षदों ने आवाज उठाई। ये भी बात उठाई गई कि जहां जहां नालियां पहले बनी हुई हैं उनमें पाइपलाइन डाली गई थी, वो डैमेज हो चुकी है। उनके जो कनेक्टिविटी के जो होल बनाए थे वो भी डैमेज है, वो भरे हुए हैं कीचड़ से। उन सभी की रिपेयर कराई जाए और उनको ठीक ढंग से व्यवस्थित किया जाए, पाइपों को दोबारा लगाया जाए। इस तरह की बात भी सामने आई। लगभग कोई बात ऐसी नहीं रही कि किसी वार्ड की बात कोई रही हो। सारे वार्डों की बात उठाई गई आज मीटिंग में और समय भी मांगा गया कि जल्दी से जल्दी ये पूरी हो। इसके लिए अभी और टाइम लगेगा। मीटिंग में कितने प्रस्ताव पास हुए हैं वो बाद में पता चलेगा। अभी करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली थी, उसमें सभी ने अपनी बातें रखी हैं। बाद में एजेंडे सामने आएंगे और उस पर सहमति असहमति दर्ज कराई जाएगी। इस तरह की कार्रवाई चली हुई है। हीरालाल इंदौरा ने अपने प्रभावी ढंग से अपनी बातें रखी और साथ ही ये भी कह दिया कि जो स्टाफ यहाँ काम करके राजी नहीं है उसकी लिख के वो दे देंगे। एक अमाउंट फिक्स करेंगे, उस अमाउंट से ज्यादा कोई भी राशि रिलीज होती है तो हाउस की मीटिंग के बाद रिलीज होनी चाहिए। और कोई भी वार्ड ऐसा ना हो जिसमें बगैर वार्ड पार्षद के कोई काम शुरू कर दिया जाए और उसकी पेमेंट निकल जाए। इस तरह के भी काम नहीं होने चाहिए और लेवल का खास ध्यान रखा जाए। इस तरह की भी बातें आई हैं और ये सारी बातें रखी गई। साथ में ये भी कहा गया है कि पूरी की पूरी कार्रवाई एक लिखित पॉइंट पे होनी चाहिए। ये बातें सभी पार्षदों ने रखी और इनका समर्थन भी किया। समय किसी चीज का बाउंड तो बात पेपर दे, उसका रिजल्ट 3 महीने वाले 6 महीने वाले हैं, वो भी तो है, उसका भी तो होगा। समय का इंतजार करते करते हमारे बाढ़ के अंदर हम जो वार्डवासी जूत मार लाग रहे हैं। वो बयान हम यहाँ पे नहीं कर सकते, अब यहाँ कर सकते, क्या क्या सुननी पड़ रही है। अगली मीटिंग में ना सुनाई होगी, अगली मीटिंग वार्ड डाला सारे लाओगे जो आपकी हाउस की मीटिंग में है ना। हमारे शहर पे सुंदरता के लिए गेट तो होने चाहिए।
फलाना शहर है, खरखोदा शहर है, सोनीपत जाके देखो आप, छोटा शहर है गोवाड़ा, तुम पेरिस बना रखा सेक्रेटरी ने, चेयरमैन ने पेरिस बना रखा, कैसा दिक्कत उनकी तोड़े की तार हमारे यहाँ एक लाइट लगा दी, उसके सारे कूड़े का ढेर है, नाली में धक्का जाओ कूड़े में, आप पूरे रोड पर चले जाओ शहर की सफाई में, कहीं भी चले जाओ, सवाई आप रोड पे बाहर धरी 2 टोप पे खाए, बाकी रोड आगे नीचे कहाँ है, अच्छी वो मशीन लाओ ढंग की, उसके तो बन रहे हैं, कुछ के क्यों नहीं बन रहे वो कारण, क्योंकि इसमें जो मकान रिपेयरिंग की है कई समस्या आया था, बिल्कुल जर्जर हालत में है, उसको बनवाया जाए, रिपेयर होनी है दोबारा ही दोबारा ही बनेगी। पहले भी मैंने एजेंडे में लिखवा रखी है, वो भाई चेयरमैन साहब नहीं पता है, नोट कर ले भाई। सबसे बड़ी समस्या तो गलियाँ बनाने लगी और जो पाइप दबाए नालियों के वे उखड़े रहे हैं सारे, ऊपर से उतर रहे हैं उनकी कई बार सारी गली पक्के बाग वाली कब दबे थे वो भाई? ये 4-5 महीने हो गए इलेक्शनों के दौरान लगे थे मेरे वार्ड में, और सारी गलियों का जो महिलाएं मेरे लिए इतनी लड़ी थी, वे आज मेरे से कह रही बेटी मेरी तुम्हारी गली बढ़ेगी, वे पढ़ लिया पैर टूट रहे उनको हम यही कहते हैं सर, आपको तो कोई कह नहीं होता। अब मेरे को ये बता दो मेरी गली में कब से काम शुरू हो जाए? जी साहब क्या स्टेटस है? अपना इमरजेंसी रिपेयर का काम सर शुरू हो चुका है और इसके लिए गड़ियाँ कब से शुरू हुआ जी हमारी गली? एक मिनट उसके लिए हम गड़ियाँ भी दिखा चुके हैं, ठीक है, उन गलियों में जल्दी काम शुरू हो जाए। फिलहाल वार्ड नंबर 6 में काम चल रहा होगा। मेरे वार्ड में कब से हो जाएगा जी? नहीं साहब एक बात बताइए पहले, क्या एक ही ठेकेदार को सारे ठेके दे रखे हैं क्या? पर जो आप जितनी दी थी आपने उसमें ठीक, वो सारी एक बार पूरा स्टेटस में जैसा के थ्रू आपने दिलवा ठीक। लाइट देखो नई लाइट आएगी तो हमने उस दिन चेयरमैन साहब और मैं जा रहे थे चंडीगढ़, ठीक है, वो वहाँ पे भी बात करी थी, तो उसमें क्या है लोग मारे उसके बाद बिल्कुल एक सफाई वाले हैं, सफाई वाले नहीं कर रहे हैं, सफाई वाले मुझे तो कहते हैं हमें बोले ट्रैक्टर गया कौन बार वो फोन करता हम परेशान कर रहे पुरानी नई भी लगनी है और पुराने भी लगने हैं, लेके आते हैं ना वो, हाँ खराब हो गई या उतार के ले आए तो वापस चढ़ाते नहीं चढ़ाते। तो इनकी गली में दे रहा है और वहाँ पर कोई सांप बिच्छू काटो जो भी कुछ निकला तो बच्चा दिक्कत है रोड करते रहो तो समस्या मत डेली। हाँ तो ये कई भी आते हुए और कह रही कितने बार कह ली, बहुत बार कह ली, एप्लीकेशन भी दे दिया हमने कि यहाँ पे भी दिए, हाँ दिए, फिर पानी के डिक्की में भी गए थे। किसके पास दी थी वो एप्लीकेशन पर बताऊं? एप्लीकेशन वो बात रखो, अगली बात है मतलब बात उसके बारे में तो पता करेंगे ना, वो लेके कौन आया क्यों नहीं लगाई गई, बताऊंगे नहीं तो वो पता हमारे कैसे को बता चलेगा? देना, ठीक बात है बताना तो बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मनोज सिर्फ रिपेयर के लिए गया है, उससे पहले जो ठीक करने जाता था वो उतार के लेके आया है लेकिन वापस नहीं लगाई, ठीक, और इस कारण पूरे वार्ड में ही समस्या है, मनोज जो पूरे वार्ड में है। ये कई बाग वाली गली से आ रहे हैं लेकिन मेरे वार्ड में पूरे में ही समस्या है। और ये देखो जी यहाँ पे ये रुका हुआ है सीट वाली गली में। भाई नोट करिए ना, ये देख जो गली बनाई गई थी उनमें मेन हॉल जो बनाए गए हैं उन पर ढक्कन नहीं लग लिया अभी तक। और ये जी ब्राह्मणों में पुड़िया की है बात, ये नहीं बन रही नाले की, आप कह रहे हो सटे है मैंने जो उसके ऊपर कोर्ट से और अगर हम वो बंद कर देंगे तो फिर पानी वो पीछे भी लैट्रिन बना रखे हैं जी गली में। ठीक है, आप मैं हो सकता है दोनों वहाँ पर काफी परेशान हुआ, लेकिन हमने तो दोनों साइड का देखा, हमारा में काफी पब्लिक परेशान था, अगर वो हमने वो बंद कर दी और देखा था जिसका तो एक राजगीर वाली गली थी, फोटोग्राफर वाली गली फंसते है तो जी पाइप तो जब वास्तव उनकी लड़की की शादी है, हर एक पार्क के साथ वाली गली है जी। हाँ जी जो आगे चौक से पड़ता हो जाओ जैसे रोड का काम है जो पार्क के एक तो बन गई थी, एक और है उसके साथ वाली गली।
और एक लाइट आपको सबने बताया है। हाँ लाइट की सर और एक वो चौपाड़ की बोला था रिक्वेस्ट आता है, इन्होंने भी कहा था मैं रिक्वेस्ट कर दिया। मेरे बारे में जी एक तो चुपाड़ है जो रिपेयर हो गई है। क्या नाम है चुपाड़ एक का? मोहल्ले में हाँ, वो रिपेयर हो गई है, उसका सारा काम यूजर कर रहा है। 50-25 लाख रुपए का टेंडर हुआ था जी मेरा गलियों का, वो अचानक से बंद कर दिया। और जो अप्रोच गलियाँ हैं अंदर वे सारी दर्जर हो चुकी है जी, उनको बनवाने का काम कराया जाए। ठीक है, ये दो एक काम करवा दो जी, पहले अपने बात कर अरे वो दूसरे नहीं तो मत बोलो, अपनी बोलो, बताओ जो बात कहनी हाँ बताओ बताओ। और क्या मैं कुछ नहीं कहूँ, पहले तो ये बताओ बंदरा का के समस्या है जी, आप पकड़ोगे कि ना पकड़ोगे? बंदरा की तो खत्म हुई ना हुई, कुत्ता कहने टेंडर का के कर रखा है। जिस गली में 4 कुत्ते थे वो 8 हो रहे हैं, वो एक रात का तो पैदा होंगे नहीं। आपने मेरा इस प्रोसेसर बच्चे गली में खेल नहीं सकते जी, क्या है ये? मतलब अपनी तरफ से पर्सनल किसी ने लगाया कि नगर पालिका ने लगाया, कुत्ता का क्या समस्या? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे और जिसके हिसाब से ये टेंडर हुआ है हमारा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसीजर हो गया है। अगर आपने कोई दिक्कत है मान लो आपके वार्ड में उस पर एक्स्ट्रा छोड़ दिए हैं तो आप नोट करवा दो, ठीक है, समझे? बोल देना नोट। तो हमारी जमीन भी है इसलिए मोहल्ले में, उसके लिए 300 गज जमीन उनको दी जाए तो जमीन ये प्रस्ताव है। ये आप फोटो पूछना पहले पास हुआ दे तो जिसकी वजह से वो दोबारा रिवाइज होने जैसी बीस है और उसका 20 है, सारा काम हो जाता है। क्या करता हूँ उसके लिए कार्रवाई चल रही है और जल्दी है ना, जहाँ पर भी हम केस जीतते हैं जो भी हैं हम सारे लिस्ट रेडी वो जल्दी कराता जी, वो जल्दी और फरवरी में कई जगह हम वो कब्जा जल्दी कराता जी। फरवरी में कई जगह कब्जा कार्रवाई हम करेंगे। कुछ हो गए पहली बात है उसमें मैंने कुछ चीज मांग रखी है। एक बार मैंने आपसे वर्बली कही थी, आप संजीत जी आके कह दो भाई हम कुछ मांगे दे दे, आप बोले रिटर्न में, वो रिटर्न में भी दे रखी जी ना, उनका कोई जवाब आया 2 महीने में। इतनी लंबी चौड़ी को कहानी को नहीं दे सकती साहब, उनमें छोटी छोटी बात है। कार्य का टेंडर प्रक्रिया जो है जब शुरू होती है तो उस वार्ड के संबंधित वार्ड पार्षद को साथ लेके अपना टेक्निकल विभाग और सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साथ जाके जब तक उसका निरीक्षण ना कर लें उसमें काम शुरू ना कराया जाए। जब काम शुरू कराया जाए तब उसका कितने मतलब एक बात। नंबर 2 है किसी भी विकास कार्य की अदायगी जब काम हो जाए उसकी अदायगी से पहले वार्ड पार्षद की संतुष्टि प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। ये भी प्रस्ताव में लिखा जाए, इसके बगैर मतलब जो है उसकी वो नहीं होनी चाहिए अदायगी। नंबर 3 पे है कोई भी कर्मचारी अगर बाहर जाता है तो बाहर जाके तो वो अपना टाइम नोट करके जाए और अपना समय बता के जाए, अपनी जगह बता के जाए, मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ और किस टाइम गया किस टाइम आया, उसकी वो एक पक्की वो होनी चाहिए जिससे मतलब जो है। और कह देते हैं कि फील्ड में जा रहे हैं, ये पता नहीं लगता वो फील्ड मतलब जो है किस किस का फील्ड में काम है किसका नहीं है। सारे फील्ड में रहे तो नगर पालिका में कौन संभालेगा फिर। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।